नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 3 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। सीएम धामी ने पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 3 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। सीएम धामी ने पटका पहनाकर स्वागत किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी और अहम जानकारी, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पार्टी के 3 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने। संबंध बहुत अच्छे थे हमारे इनसे, लेकिन जब आमने सामने होते थे तो कभी नहीं करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कभी हमारे मनों में किसी प्रकार की कटुता नहीं आई। और जब ये इन्होंने खुद बताया किस प्रकार से ये काम करते थे, आप सब जानते हैं, मीडिया के बंधु विशेष रूप से उनको जानते हैं। और मुझे मिले तो मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा सा ये भी हुआ कि भाई चूंकि अभी रोज काम करते हैं, तो मैंने कहा कि आदरणीय महेंद्र भट्ट जी जरूर उनको जो है अनवरत रूप से उनका काम चलता रहे, उसकी व्यवस्था करेंगे। आज सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं अपनी तरफ से। मैंने आज तीनों प्रमुख नेताओं को अपने दल में उनका मैंने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और मैं जानता हूं कि इन जैसे निष्ठावान और समय देने वाले कार्यकर्ताओं की उपयोगिता किस रूप में करनी है, इनके मान सम्मान को प्रभावी रूप से स्थापित करना, ये अब क्योंकि हमारे परिवार सम्मिलित हुए, इसकी चिंता मैं करूंगा। इसके जो हमारा स्थानीय निकाय का चुनाव है, इस स्थानीय निकाय चुनाव में इनके आने से भारतीय जनता पार्टी का के कार्यकर्ता उत्साह भी बढ़ेगा। और हम सब लोग जहां हम 3 एक पालिका 2 पंचायत निर्विरोध जीते हैं, मैं कह सकता हूं आने वाले समय में हम उत्तराखंड के सभी नगर निगम और 90% अधिक पालिका पंचायतों भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र जीत होगी। ऐसे कार्यकर्ता जो समर्पित कार्यकर्ता है, मैं 48 साल से काम कर रहा हूँ। जगत सिंह खाती जी 35 साल से हैं, बिट्टू कर्नाटक जी 35 साल से हैं। मेरे से ज्यादा नजदीक रहे हरीश रावत जी के, बहुत सेवा की, बहुत झूला फूकने का काम किया। संगठन में लगातार काम करते रहे। NRHM के चेयरमैन भी रहे। जगत सिंह खाती जी 2 बार चेयरमैन रहे। हमारे निर्मल पंडित होते थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी छात्र नेता थे। उनके अकस्मात मृत्यु हुई, उसके बाद जिला पंचायत के रेगुलर सदस्य बने पिथौरागढ़। और हम जैसे कितने कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाय चुनाव से पहले एक प्लस पॉइंट किस तरीके से देख रहे हैं? इन पार्टी में जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आए, वहीं कांग्रेस के लिए किस तरीके से एक बड़ा झटका है? यशराज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में भूचाल मचा हुआ है, अपने आप में। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल यशराज, अपनी बात को पूरा करें। जी बिल्कुल, जैसा कि उत्तराखंड में अगर निकाय चुनाव होने से पहले कांग्रेस में भूचाल मचाई है, अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। क्योंकि यदि देखा जाए तो इससे पहले भी विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस जब भी चुनाव होता है कांग्रेस टूटने के कगार पर खड़ी रहती है। वहीं निकाय चुनाव से पहले भी कांग्रेस जो है इस बात टूटती हुई नजर आ रही है। यदि बात करें टिकट के बंटवारे के बाद से ही, यानी कि जब टिकट बंटवारा हो गया उसके बाद से कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कई बड़े नेता कांग्रेस से यह आपत्ति जता रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं का सम्मान कांग्रेस में नहीं किया जा रहा है। उसमें से
सबसे बड़ी बात है कि आज जो प्रदेश उपाध्यक्ष मतलब जोशी ने जो आज भाजपा का दामन थामा यह अपने एक बहुत बड़ी बात है। पिछले 40 वर्षों से मतलब जोशी भाजपा की का नहीं बल्कि कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, लगातार कांग्रेस का दामन थामे हुए थे, लेकिन 40 साल बाद आखिर क्या वजह हुई कि मतलब जोशी को भाजपा में शामिल होना पड़ा। वजह बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगातार जो भी नेता कांग्रेस को भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस में उनका सम्मान नहीं होता है, कांग्रेस में उनके दायित्व का सम्मान नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी किसी भी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है। तो इस प्रकार से दूसरी सबसे बड़ी बात, कांग्रेस में आंदोलनकारियों का भी सम्मान नहीं किया जाता है। तो कांग्रेस अपने आप में टूटती हुई ही नजर आ रही है। यदि आप देखें अभी पिछू कर्नाटक जो अल्मोड़ा से है, उन्होंने भी भाजपा का दामन थामा। तो कांग्रेस तो निकाय चुनाव होने से पहले लगातार भाजपा को अपने कुनबे को मजबूत कर रही है, या जरूर भाजपा निकाय चुनाव में दिलाने की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। तो वही उसके बाद यदि बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद यशराज तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। पार्टी के 3 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम धामी ने पटका पहनाकर स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। वहीं इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के टिकट बंटवारे में पत्नी को टिकट न मिलने से मथुरा दत्त जोशी नाराज थे, जिस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक तरफ जहां कांग्रेस में टिकट न मिलने को लेकर मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल सुनीता प्रकाश ने वार्ड नंबर 19 से ऐसे प्रत्याशी को समर्थन किया है जिनकी लोकप्रियता काफी थी, लेकिन आर्थिक तौर पर वे कमजोर थे। दरअसल वार्ड 19 के प्रत्याशी रोहित कुमार को सुनीता प्रकाश ने चुनाव लड़ने के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही उन्होंने सभी नेताओं से आग्रह किया कि वे भी अन्य पार्षदों की सहायता करें। मुझे कांग्रेस पार्टी ने 3 वार्ड का प्रभारी बनाया था। जिम्मेदारी थी कि मैं वार्ड में जाऊं, लोगों से मिलूं और वहां की समस्याओं को जानते हुए एक टीम को गठित करूं। जिस समय मैं वहां गई 17-18 में तो देखा प्रत्याशी थे हमारे जीते हुए थे और भगवान अब जीत के भी आएंगे। लेकिन जब मैं वार्ड नंबर 19 में गई कालिका मंदिर में, तो वहां मैं देख रही हूँ कि वहां पे प्रत्याशी नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ने के आदमी। उसका कारण था भाजपा का इतना दबाव था, वो किसी को भी वहां पे उतने नहीं दे रही थी और उनका कहना था कि हम निर्विरोध जो है अपने प्रत्याशी को यहाँ से जीत के ले जाएंगे। इसी बात पे क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी का मुझे प्रभारी बनाया गया तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी। मैं वहां बहुत लोगों से मीटिंग की, आज हाँ करते हैं, कल मना कर देते, फिर जाती हूँ दूसरे दिन, फिर हाँ करते हैं, तैयार होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर दूसरे दिन आता है उनका जवाब कि हम नहीं लड़ रहे। पता चला कि वहां से उनको जो प्रत्याशी भाजपा का है वो निर्विरोध जाने के वो लोग थे कि उनकी मंशा ये थी कि वहां से निर्विरोध जाया जाए और कांग्रेस को हार का मुंह दिखाया जाए। मैं वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। मेरे पास जन समर्थन काफ़ी है, वहाँ के लोग मेरे साथ हैं, मेरी बहुत अच्छी टीम है। कुछ आर्थिक प्रॉब्लम थी जिसमें दीदी ने मेरा साथ दिया है। जितना मेरे से होगा उतना मैं करूँगा। बाकी हमारी बड़ी दीदी सुनीता प्रकाश हमारे उधर की प्रभारी, इन्होंने मेरा साथ दिया है, ठीक है। इन्होंने मेरा आर्थिक समर्थन सही किया है। अब मैं यही चाहूँगा कि मैं कांग्रेस के लिए वहाँ से एक नाम लेके आऊँ, जीत के आऊँ। वहीं निकाय चुनाव को लेकर मसूरी में बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बैठक में बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। धनौल्टी से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने कार्यकर्ताओं को जीत को लेकर अति उत्साहित न होने की अपील की। साथ ही घर घर जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने की भी बात कही। हमने अपनी प्रत्याशी खड़ी की है और सिर्फ जीतने के लिए की है। इससे पूर्व क्या हुआ, किसने क्या किया, वो बात का विषय है। किंतु हमारा पहला लक्ष्य है कि हम अपनी प्रत्याशी को यहाँ से अच्छे मतों से जिताएं। उसके बाद अच्छा बोर्ड बनेगा, जो चीज़ें पिछड़ा गड़बड़ को ठीक करने का प्रयास करेंगे। जहाँ बहुत गड़बड़ हुई होगी तो वहाँ भी देखेंगे कि सरकार हमारी है और हमको लगेगा कोई ऐसा निर्णय लेना है तो उसमें वो निर्णय भी लिए जाएंगे। किंतु पहला मकसद हमारा इस पार्टी की अपनी प्रत्याशी को जिताने। विपक्ष क्या, अगर हमें इससे मतलब नहीं। इस तरह से
हमारे मसूरी नगर पालिका परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है देश विदेश के लिए। तो यहाँ के प्रत्याशी कैसे हों, यहाँ का चेयरमैन कैसा हो, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मीरा सकलानी जी, उनके पक्ष में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और अपने जितने हमारे वार्डों के हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके विजय श्री के लिए जो है यहाँ के लोगों से आशीर्वाद लेने हम लोग आए हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भारी मतों से विजय होकर यहाँ से जाएंगे। जनता का रुख बहुत पॉजिटिव रुख है और जिस तरीके से लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने जो र्यूमर फैलाया था, और मुझे लगता है जनता के बीच में तो वो मैसेज है ही नहीं। जनता तो चाहती है कि एक कर्मठ और सुयोग्य प्रत्याशी आए, एक नगर पालिका में एक ऐसा अध्यक्ष आए जो लोगों की पीड़ा को समझे, जो मसूरी की पीड़ा को समझे। लोगों का बहुत अपार प्यार और अपार समझने कोने में सामने वालों को देखती नहीं। मैं अपनी जंग लड़ रही हूँ, अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, वो मैं लड़ती रहूंगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है, लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, ये जंग में जरूर अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपनी पार्टी के बलबूते ये जंग में जरूर जीतती हूँ। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा जारी है। अब तक 40,000 यात्री शीतकालीन यात्रा में शामिल हो चुके हैं। वहीं शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शीतकालीन यात्रा गेम चेंजर साबित हो रही है। जब 6 महीने कपाट खुले होते थे तो यहाँ के सभी प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग भी 6 महीने ही अपना रोजगार करते थे, लेकिन शीतकालीन यात्रा से अब कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। राज्य के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत जोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है। अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह यात्रा जब बंद हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे, तो उनका कारोबार बंद हो जाता था, उनको अन्य स्थान अपने सब काम बंद करने पड़ते थे। इस यात्रा के शुरू होने से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया काम शुरू हो रहा है। और इस बार ज़्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं करी हैं, अपने काम यथावत रखे हैं और एक नया अनुभव हो रहा है आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए, आर्थिकी के लिए भी, व्यापार कारोबार के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि अब उनको 12 महीने काम मिलेगा, 12 महीने उनको काम पर रहना होगा। तो ये बड़ा काम है, इस वर्ष से शुरुआत की है और इस वर्ष अच्छे रुझान उसके आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं। आने वाले वर्षों में और अच्छे परिणाम आएंगे। उत्तराखंड में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश भर में उत्तराखंड के लोगों ने खूब नाम कमाया है। प्रदेश के लोग जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, वो लोग उत्तराखंड में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं। पहले हमने प्रवासी उत्तराखंडी भारतीय लोगों का सम्मेलन किया था, जो देश के विभिन्न कोनों पर, देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले उत्तराखंड के हमारे भाई बहन हैं, उन सबको बुलाया था। उन सबको पूरे 2 दिनों तक, एक दिन लगातार पूरे दिन चर्चा करी थी और एक बड़ा अच्छा उसका अनुभव रहा कि सब लोग हमारे अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़े। उन्होंने अपने अपने पैतृक स्थानों पर काम करने के लिए, उत्तराखंड की विकास में अपना योगदान देने के लिए हम सब के साथ हाथ बढ़ाया है। और उसी के साथ हमने तय किया था कि एक ये काम की भी हमने शुरुआत की, एक नया इस प्रकार का सभी प्रवासियों को बुलाने का भारतवर्ष के, उसी प्रकार से पूरे देश दुनिया में रहने वाले जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनका भी हम सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया के अंदर उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं प्राप्त की हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इसके अलावा सचिव उच्च शिक्षा रंजीत सिन्हा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 17,000 छात्रों को डिग्री, 25 छात्रों को गोल्ड मेडल और 13 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि दी गई है।
वर्किंग होते हुए मैं सेंट थेरेसा में टीचर हूँ और ये डिग्री मिली है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि मैं जॉब में रहते हुए, मैं यंग मदर हूँ, मेरी बेटी अभी जस्ट 1 साल की है, तो मैंने तीनों रोल्स बहुत अच्छे से निभा लिए और इनकी वजह से मेरी एक डिग्री कंप्लीट हो पाई, जिसकी वजह से मैं आगे अपनी PhD वगैरह परस्यू कर पाऊँ। सर, मैं उसको बहुत अच्छे ढंग से देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक चीज़ भी है कि आप घर भी बैठ के अपने काम कर सकते हैं, तब भी आप अपनी एजुकेशन, अगर आप दूरस्थ स्थान में रहते हैं, सपोज आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर पाते कि आप महंगी यूनिवर्सिटी में जाएं, फुल टाइम दे सकें, आपकी परिवार के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो आप आराम से अपनी पूरी एजुकेशन ऑनलाइन फील्ड के माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अचीवमेंट मैंने आज ली है यहाँ से। और मैं वैसे सूरत सिविल विश्वविद्यालय से PhD की शोधार्थी हूँ और ओपन डिस्ट्री में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा करने का यही फ़ायदा है कि हम डिस्टेंस में रह के भी, और यहाँ का कंटेंट बहुत अच्छा है इसको लेकर, और आज जो मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया है उस पर सिर्फ मेरी इस डिग्री की मेहनत नहीं है, मेरा बचपन से इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट रहा है। अच्छा लग रहा है, 2 साल की मेहनत के बाद हमें ऐसी डिग्री मिली है और भी इनकरेज हो रहे हैं कि हमें PhD भी करनी चाहिए, और क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए एक बहुत अच्छा सेंटर है, हम लोग ऑन जॉब होते हुए भी डिग्रीज ले पा रहे हैं और यहाँ ये एक अच्छा प्रेरणा का स्रोत है कि हम लोग यहाँ पर आके और इनकरेज हो रहे हैं कि नहीं, हम PG तक ही ना रह के हमें PhD भी करनी चाहिए। That my hard work has successfully paid off now. I have scored 3 medals today. One is for the highest percentage in botany. The other is the Vice Chancellor's medal. The other is a sponsored medal. So I am basically an aspirant of the government services. So it was very hard for me to continue my studies and then prepare for the exam in a regular mode. So this is a very nice platform. Self study is the best study. आपको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, कोई मैटर नहीं करता, जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है आप उसमें बेटर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ निरंतर कुछ नया करते रहने और निरंतर कुछ नया सीखते रहने की एक जो जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। आज सचमुच बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय का 9वां कॉन्वोकेशन समारोह किया है, दीक्षांत समारोह। इसके अंदर में 17,000 उपाधियाँ दी गई हैं, डिग्रीज दी गई हैं, 25 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है और PhD 15 PhD दी गई है। मुझे अत्यंत खुशी है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ओपन यूनिवर्सिटी का, ये हमारे वंचित ग्रुप जिनके पास में फॉर्मल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो हमारे दिव्यांग हैं, जो हमारे रूरल एरिया गांव के लोग हैं जो पहुंच नहीं सकते हैं, उनको विद्या प्राप्त कर रहा है। और एक एक्साइटमेंट है पूरे उत्तराखंड के अंदर में, मैं कहूँगा पूरे भारत में, कि ये जो हमने कोविड महामारी से सीखा था, ऑनलाइन डिजिटाइजेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी, उसको इस्तेमाल करके और कई पहल की गई हैं जिससे ये डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और जो सामग्री है, जो पाठ्यक्रम है, उसको बहुत ही ऊंचे दर्जे का किया गया। हल्द्वानी में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया, जहां चुनावी कार्यालय में शुभारंभ के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता एक मंच पर दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को देखते हुए बीजेपी बौखला गई है। देहरादून किशनपुर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में RTO की ओर से विशेष रोड सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता RTO अधिकारी राजेंद्र विराटिया ने की। इस दौरान छात्रों को लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन के नियम और ट्रैफिक कानूनों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। इसमें एक क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। फॉलो करना चाहिए और दाएं बाएं देखना चाहिए, और अपना मतलब उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मेनली। जहाँ पे रेड लाइट है, जहाँ रुकने के लिए रेड लाइट जलाई जाती है वहाँ पे रुकना चाहिए। जहाँ पे अगर येलो लाइट जो अगर ऐसे ऐसे भुक भुक कर रही होगी तो वहाँ पे दाएं बाएं देखना चाहिए, और अगर ग्रीन है तो उससे आगे जाना चाहिए, मतलब कि देख के, जैसे कोई ट्रैफिक है तो दूसरों को बताएंगे इसके बारे में जो हमने यहाँ पे आके सीखा है ना, और इसका पालन भी करेंगे।
इसका पालन भी करेंगे। जो हमने सीखा आज कि यहाँ पे आके हमने बहुत कुछ सीखा है कि यहाँ पे लाइसेंस वगैरह कैसे बनता है, हमें ड्राइविंग के बारे में बताया गया है कि हमें ड्रिंक ड्राइव नहीं करनी चाहिए और देख के गाड़ी चलानी चाहिए, है ना, और गाड़ी जितनी हो सके उतनी स्लो चलानी चाहिए। देखिए, आज हमने किशनपुर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बच्चों को जो है कार्यालय में बुलाया और इनको कार्यालय में जो है लाइसेंस, हमारे कार्यालय की सर्व प्रणाली के उसमें जो है इन और रोड सेफ्टी कार्यक्रम, उसके बारे में इनको जो है आज अवेयरनेस प्रोग्राम में चलाया गया है, जिसमें जो है लाइसेंस किस प्रकार से बन सकता है, हमारे कार्यालय की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, क्या क्या इन्फोर्समेंट की जो हमारी गतिविधियां हैं उस पर क्या क्या ऑफेंस हो सकते हैं, और रोड सेफ्टी के जो प्रमुख हमारे ऑफेंस है उन पर क्या क्या हमने जुर्माने और क्या क्या उस पर कार्रवाई हम इन्फोर्समेंट में करते हैं। तो इन बच्चों को आज कॉलेज में लाकर जागरूक किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।